साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे टिप्स टू क्रैक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। साथियों होता क्या है कि स्टेट वाइज सब जगह एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उत्तर प्रदेश है, इस तरह से हर स्टेट में। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे सीआरपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल, जैसा कि अभी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन निकला था 20/7/2020 को, और जो क्लोजिंग उसका लास्ट डे था, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन था 31/8/2020, जैसा कि आज 31 है, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम उसका जो है 20/12 मतलब 20 दिसंबर 2020 को है। तो इस तरह से सीआरपीएफ में निकली थी। अभी रेलवे में लास्ट वीक या 2 या 3 दिन पहले रेलवे में जॉब निकली थी भुसावल में, लेकिन वो परमानेंट जॉब नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस थी। और रेलवे में परमानेंट भी जॉब निकलती है, इस तरह से बीएसएफ में निकलती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में निकलती है, और इफ़को में निकलती है। हर स्टेट में जो है फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है। तो साथियों आज हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं क्या हूँ। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल, फार्मासिस्ट। मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, सरकारी फार्मासिस्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ में, कंबाइंड हॉस्पिटल ठाकुरगंज लखनऊ में मैं पोस्टेड हूँ एज ए फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट की है मेरी। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएँ उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी सीआरपीएफ का एग्ज़ाम होना है, उसमें कैसे तैयारी करें, रेलवे का एग्ज़ाम होना है, उसमें कैसे तैयारी करें, और गवर्नमेंट कैसी भी जॉब हो उसको कैसे क्रैक करें, उसके बारे में हम अपना व्यू और शॉर्ट में संक्षिप्त में जो है आपको बताएंगे। हमने बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, जॉब हमारी लगी है, हमने रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया है, सीआरपीएफ का भी दिया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी दिया है, ऐसे करके हमने, और यूपी गवर्नमेंट की जो जेल के अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है मैंने उसमें भी दिया है। हालांकि मैंने जॉब भी उसमें की है, मैं उसको छोड़ के मैंने गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट जो है उसमें यूपी चिकित्सा में जो है सीएससी पीएससी या बड़े अस्पताल जिला के होते हैं, उस तरह से उसमें हमने ज्वाइन किया है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि डी फार्मा और बी फार्मा क्या है। तो ये डिफरेंस मैं बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों होता क्या है कि डी फार्मा इज़ द क्लिनिकल, ये क्लिनिकल में मैप है, जितना भी चिकित्सा पद्धति है, मतलब कि हॉस्पिटल में जॉब है कहीं पे भी, तो वो क्या है कि डी फार्मा के ही फार्मासिस्ट को मिलती है, बी फार्मा को नहीं है। उसका क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर में जॉब लगता है। और कुछ अब जो है काफ़ी प्रयास के बाद फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रयास करने के बाद जो है कुछ हॉस्पिटल जो केंद्र के हैं, ईएसआई हॉस्पिटल हैं या इस तरह से जो है उसमें जो है अब जॉब लगने लगी है। तो केंद्र की कुछ फार्मेसी हैं जिसमें कि बी फार्मा भी एग्ज़ाम दे सकता है, डी फार्मा भी। बट यूपी चिकित्सा क्या है, या जैसे सीआरपीएफ में निकली है उसमें सिर्फ डी फार्मा एलिजिबल है, या रेलवे निकलती है तो डी फार्मा वाला भी ही एग्ज़ाम दे पाता है, या बीएसएफ में निकलती है तो डी फार्मा वाला ही एग्ज़ाम दे सकता है। तो कहने का मतलब है जो एग्ज़ाम में आपका सिलेबस आएगा वो डी फार्मा ही आएगा। साथियों होता क्या है कि डी फार्मा की बहुत ही डीप नॉलेज करने के लिए कुछ बेटर बुक्स, जैसे आपने जो स्टडी की है, आपके नोट्स हैं, उसको आप टाइम टू टाइम जो है ओपन करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिमाइंड होता रहेगा, रिकॉल होता रहेगा। और क्या होगा कि जैसे फार्मास्यूटिक्स है, जैसे फर्स्ट ईयर डी फार्मा है 6 सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर डी फार्मा है 6 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, जिसमें सबसे बेटर बुक है आर.एल. मेहता साहब की। आर.एल. मेहता साहब की बुक में आप पढ़ेंगे, डीप नॉलेज करेंगे, इससे अगर कोई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। इस तरह से जो है फार्माकोग्नोसी है, जैसे कोकाटे साहब की बुक है फार्माकोग्नोसी में जैसे क्या है, सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली क्या है। एक क्वेश्चन जैसे आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है साथ ही, इसमें क्या होता है 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में एक में आपको टिक लगानी है। तो जैसे अर्जुना है, अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना। अब ऑप्शन में होगा टर्मिनेलिया अर्जुना, और भी होगा थोड़ा सा डिफरेंट करके, लेकिन जो करेक्ट है उसको टिक करना है, उस पर आपको नंबर मिलना है। तो इस तरह से इसकी कोकाटे की पड़ेगी। एंड बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है,
प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को डीप पढ़ना है। जो प्रैक्टिकल में आपने क्या सीखा है उससे बहुत हेल्प मिल सकती है, उसका कोई क्वेश्चन आ सकता है। एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसमें सब कुछ पढ़ना है। जैसे ब्लड है, व्हाट इज इन ब्लड, ब्लड आ सकता है कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है क्या है, उसका 4 ऑप्शन होगा जो करेक्ट उसको। ह्यूमन हेल्दी पर्सन में ब्लड कितना होता है, उसका पीएच कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन साथियों आ सकते हैं। साथ ही साथ एक है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चन आपके उसमें आता है। जैसे क्या है कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। नॉन कम्युनिकेबल है तो कौन सी डिजीज़ है, और कोई डिजीज़ का नाम होगा जैसे एड्स है कि कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है, ऐसे करके आ जाएगा, आपको आंसर देना है। तो इस तरह से। अब साथ ही साथ जो है सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है, एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जैसे क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल कैसे क्या है, कौन सा वो है, इस तरह से आ सकता है। एंड फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें शेड्यूल के बारे में पढ़ना है। अब शेड्यूल का कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे शेड्यूल एच क्या है, शेड्यूल एच में ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल सकती है, फार्मासिस्ट या केमिस्ट की दुकान से मिलेगी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, फार्मासिस्ट कराएगा, तभी केमिस्ट उसको जो है ये दवा देगा। तो इस तरह से क्या है कि साथ ही साथ एक है फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंट है, ड्रग स्टोर बिजनेसमैन, डीबीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से साथियों क्या है कि 50 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो डी फार्मा के सिलेबस से होते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से पढ़े हुए। उसके बाद 30% या 50% कह सकते हो कभी कभी, क्योंकि पैटर्न चेंज होके आता है, तो उसमें जनरल नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथियों हमने एग्ज़ाम भी दिया था सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए, और हमारा हो भी गया था, पर मेडिकल के टाइम किसी टाइम से हम नहीं जा पाए, तो हमने उसको पोस्टपोन हो गया था, हमसे छूट गया था। लेकिन हमारे पास उसका क्वेश्चन पेपर है कि कैसा क्वेश्चन आता है, हम एक आपको मॉडल बताएंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, लिखा है प्रोवाइड मी क्वेश्चन पेपर फॉर एएसआई फार्मासिस्ट हॉस्पिटल एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। ये देखिए साथियों लिखा है। अब इसमें जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में आपको जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन सबसे ज़्यादा पढ़ना है। जैसा कि मेरी जॉब सरकारी है, मैं लेकिन आज भी मॉर्निंग में 2 पेपर लेता हूँ, मेरे घर आ जाता है 5 बजे पेपर डाल के जाता है। जैसे टाइम ऑफ इंडिया है और अमर उजाला है, एक लोकल पेपर है यूपी का, अमर उजाला एंड टाइम ऑफ इंडिया, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सपोज दैट ये क्वेश्चन है कि इंडिया टुडे एक मैगजीन होती है साथियों, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें लिखिए सी ऑप्शन जो है सही है, ये न्यूज़ मैगजीन होती है। आप तुरंत से इसको टिक कर देंगे और सही हो जाएगा और आप नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से ये लिखा है द बुक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट इज ऑन, तो इसमें ऑप्शन है ये भोपाल गैस त्रासदी के लिए ये जो है बुक लिखी गई थी, उस पर उसी टॉपिक पे लिखी गई थी, तो ये आना चाहिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर लिंक कहाँ पे है, तो इसमें ऑप्शन 4 है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, बांग्लादेश पाकिस्तान है, लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश और इंडिया है। तो इस तरह से बहुत से इसमें क्वेश्चन है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, आंसर के साथ सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप स्टडी करेंगे बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ डी फार्मा का कवर करने के साथ जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ कुछ मैथ के होंगे, 1 2 4 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। सपोज दैट ये है हमारे पास लिखा है विजय स्तंभ एट चित्तूर वाज बिल्ड बाई, मतलब कि चित्तूर एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे विजय स्तंभ जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन है, लिखा है राणा कुंभा। राणा कुंभा उस समय के राजा रहे होंगे, उनके समय में इसका जो है निर्माण किया गया था। साथ ही साथ साथियों जैसे ये क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, जैसे ये लिखा है विच स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड दी मदर एंड गांधी जी, इसमें सी है, सी लिखा है भगवत गीता है, मदर एंड गांधी जी जो है भगवत गीता को कहा गया है। साथियों इसमें लिखा है कि नोबेल प्राइज विनिंग इंडिया अमर्त्य सेन इज नोन हिज वर्क फॉर विच एरिया, मतलब अमर्त्य सेन जो भारत के थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है,
किस क्षेत्र में उन्होंने वर्क किया था और शोध किया था, अपनी किताबें लिखी थी, जिसके बारे में नॉलेज दिया था, तो मिला था। इसमें डी है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे। तो ये इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इसमें दिया है कि फिजिक्स है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक है, लेकिन डी ऑप्शन सही है। तो इसलिए आपका जो है आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बहुत हाई होता है, ये सब एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल होते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ में है, रेलवे में है, इसमें एक से एक इंटेलिजेंट आते हैं। बस ज़रा सी अलर्टनेस से आपकी जॉब लग सकती है, और लगेगी। आप ज़रा सा भी मेहनत करेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो इस तरह से जो है इसके 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे फ्रेंच ओपन लिखा है, फ्रेंच ओपन 2009 मैन सिंगल वाज वोन बाई, तो इसमें किसने जीता था? तो इसमें दिया है रोजर फेडरर, राफेल नदाल, बॉब ब्रायन एंड कैटरीना। तो इसमें जो है रोजर फेडरर जो है इसका सही आंसर है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन हैं। ये जो है अगर मान लो आपने फार्मेसी कंप्लीट कर लिया, 70-50% फार्मेसी का नॉलेज बहुत है, और आपके क्वेश्चन सारे सही हो गए, और जनरल नॉलेज के अगर क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपकी जो है क्या होगा कि मेरिट से नाम हट सकता है। तो कहने का मतलब है कि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है पढ़ना साथियों, और इसको डीप पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़िए, और इसकी करंट अफेयर की बुक्स आती हैं उसको पढ़िए। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया है कि CTBT स्टैंडर्ड फॉर, CTBT क्या स्टैंडर्ड है, उसका जो है फार्मूला क्या है, जैसे फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें सी ऑप्शन दिया है, लिखा है कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक टेरेटरी, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी तरह लिखा एशिया कप 2008 फाइनल वाज प्लेड बिटवीन, किसके बीच खेला गया था? इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से जो है ये क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मैं 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लिखा है ए मैन एट 100 बनाना, एक आदमी 100 केले खाता है इन 5 डेज, 5 दिन में 100 केले खा लेता है। ईच डे ईटिंग 6 मोर देन प्रीवियस डे, जी मतलब हर दिन 6 केले ज़्यादा खाते हैं जितना कि पीछे, जिससे मतलब पहले खाए थे उससे। तो साथियों इसमें दिया है कि हाउ मैनी बनाना डिड ईट ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितने खाए? तो कहने का मतलब इसमें आंसर है 8 बनाना। तो इस तरह से जो है इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे पास साथियों। तो साथियों ये क्रैक करने का एक टिप था कि जैसे कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज है, जैसे कि आज जो है भारत रत्न प्राप्त श्री प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। अब वो आज अभी एक्सपायर हुए हैं। अभी मैं बैठा था, अचानक मोबाइल में न्यूज़ आ गई। तो ये एक नॉलेज होगा कि किस सन में या किस मंथ में। तो जैसे अगस्त चल रहा है, तो अगस्त 2020। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया है कि अगस्त 2020। तो थोड़ा सा अलर्टनेस साथियों आपको करना पड़ेगा, दिमाग को। न्यूज़ में क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है, कोविड-19 क्या है, 19 क्या है, मतलब कि कोरोना वायरस जो है 2019 में रिसर्च हुआ था, तो कोविड न्यू तरह का एक वायरस है। तो इस तरह से ये नॉलेज में किसकी क्या कैपिटल है, राजधानी किसकी क्या है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन आने चाहिए। इंडिया के अंदर कौन सा शहर किस नदी पे बसा है, जैसे लखनऊ किस नदी पे बसा है, गोमती नदी पे बसा है, ये आना चाहिए। इस तरह से जो है जनरल नॉलेज आना चाहिए, और आप इसको जो है बीट कर देंगे। साथियों इसी के साथ हम विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें जो है ज़रूर कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे साथियों। और साथियों मैं अपने बारे में बताऊंगा, मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझसे अगर किसी को कोई हेल्प मिल सकती है, किसी फार्मासिस्ट का काम हो सकता है, तो मैं बहुत अपने को मतलब हैप्पीनेस फील करता हूँ, लकी मानता हूँ। साथियों एक चीज़ और कहूँगा, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, जहाँ भी दवा होगी वहाँ फार्मासिस्ट होगा। तो दवा के साथ साथ नॉलेज जो है और मतलब जीके में भी होना चाहिए, मैथ में भी होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि मैं उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का ऑडिटर भी हूँ, और मैं मतलब फार्मासिस्टों के प्रति जो है बहुत सेवा भाव रखता हूँ, और मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी बच्चे डी फार्मा करके आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, या बी फार्मा करके आते हैं, मैं उनका जो है 3 मंथ जो ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल का, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। उनको सभी बताता हूँ कि कौन सी दवा क्या किस में यूज होनी चाहिए। जैसे कि जनरल नॉलेज में आ सकता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर ट्रेनिंग करने आता है तो सिखाते हैं
कि इंजेक्शन किस रूट से लगेगा, कौन सा इंजेक्शन किस, जैसे डाइक्लोफेनिक है आईएम लगेगा, इंट्रामस्कुलर, आईवी कभी नहीं लग सकता है। तो डाइक्लो का ही कोई क्वेश्चन आ गया कि डाइक्लोफेनिक विच रूट एडमिनिस्टर्ड, तो उसमें लिखा होगा आईएम, आईवी। तो इस तरह से बहुत से ऑप्शन दे हुए, लेकिन आईएम आपको बताना है। तो कहने का मतलब है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने तरह का होता है ये आपको पढ़ना है। इंजेक्शन कितने तरह के होते हैं, कौन सा इंजेक्शन किस में काम आता है, जैसे इथमसाइलेट इंजेक्शन है किस काम आता है, ये भी आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता आता है कि ब्लड रोकने के लिए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस को पेशेंट है और उसको बहुत ब्लड गिर रहा है तो इथमसाइलेट इंजेक्शन लगाने से उसका ब्लड रुक जाएगा। टैबलेट्स हैं, टैबलेट का कौन सा किसको उपयोग है, टैबलेट कितने तरह की होती हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड टैबलेट। इस तरह से जो है जो हॉस्पिटल की 3 मंथ की ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। किसी को भी करना हो कहीं भी करें, बहुत कंसंट्रेट से करें, क्योंकि वो लाइफ टाइम आपके काम आना है। कौन सी दवाई किस काम आनी है, जैसे साल्ब्यूटामॉल है, एम्ब्रोक्स ब्रोमैक्जिन है, टैबलेट है, किस काम आती है, तो वो हम सभी बताते हैं यहाँ पे। कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है, किस कब लगाया जाता है, एंटी स्नेक विनम की डोज क्या है, कैसे लगाया जाता है, डॉग बाइट अगर कर लेता है तो रेबीज़ का इंजेक्शन कैसे लगता है, कितने लगते हैं, ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों कहने का मतलब है कि अलर्ट रहना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आपका जो जिन लोगों ने सीआरपीएफ में एग्ज़ाम में इसका फॉर्म भरा है उनका 20/12/2020 मतलब 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। बहुत टाइम है, अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा और ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर जो है सिलेक्शन होगा। साथियों इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नया बताएंगे साथियों, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।